नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस और टाइप लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं श्रृंखला हमारी चल रही है। 6 नंबर का यहाँ पे टाइप है, यानी छठी वीडियो दी गई है प्रॉफिट एंड लॉस की। आप लोग बता दें टोटल इसमें 4 प्रश्न हैं, चारों के चारों अलग अलग थोड़ा थोड़ा नेचर पर आधारित हैं, यानी जिससे संबंधित यानी इस टाइप में जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो अलग अलग टाइप के प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो भले ही 2 गुना स्पीड पर आप लोग इसे देखिए, लेकिन कंप्लीट देखने से ये फ़ायदा होता है कि आपका कोई भी डाउट इस तरीके से जो है नहीं रहेगा और सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे, यानी वो ट्रिक का फार्मूला है। तो कैसे निकलेगा देखिए, इस तरीके से जब भी प्रश्न हमारे आएंगे तो उसमें एक CP देखिए 2 CP होते हैं इसमें। CP1 होगा तो CP पहला यानी पहला क्रय मूल्य बटे में कितना होगा CP2, यानी दूसरा क्रय मूल्य सदैव नीचे रखा जाता है। अब क्रॉस CP2 पर जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो क्रॉस में लिखा जाएगा, यानी इस साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो 100 में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, अगर यहाँ पर हानि हो रही है तो यहाँ पर माइनस करके प्रॉफिट और लॉस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और CP1 पर जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है क्रॉस करके यहाँ पर इस साइड में लिखा जाएगा। तो 100 में अगर फ़ायदा हो रहा है CP1 में तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो प्लस माइनस यानी माइनस लगा के यहाँ पर लॉस लिखेंगे और 100 से उतना कम कर देंगे। बस यही छोटा सा बेसिक फार्मूला था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे प्रश्नों को हम बारी बारी से अटेंड करते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। कोई एक व्यक्ति है, एक ही मूल्य पर 2 वस्तुएं बेच रहा है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ है। तो दोनों जगह लाभ की बात कर रहा है, यानी 100 हम दोनों में जोड़ लेंगे। यदि पहली वस्तु पर देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP1 की बात कर रहा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 10,000, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, यानी CP2 का मान पूछा गया है। तो पहली वस्तु कितनी है तो आप बताएंगे यहाँ पर 10,000 कीमत थी उसकी। CP2 की बात नहीं की है, यानी क्रय मूल्य दूसरा हमें बताना है और क्रॉस में बताया था। CP1 का देखेंगे, यहाँ पर बोला गया पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ। तो पहली वस्तु कहाँ लिखी जाती है, पहली वस्तु मैंने क्रॉस में इसलिए एरो लगा दिया है। तो पहली वस्तु का जो भी लाभ हानि होगा वो सदैव नीचे लिखा जाएगा। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे, तो लाभ कितने का और 20 का, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम 120। और CP2 पर बताएगा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ है, यानी दूसरी वस्तु पर हो रहा है तो क्रॉस में यहाँ पर लिखेंगे 25 का लाभ हो रहा है, तो यानी 125% हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, 100 में जोड़ दिया 25 को तो वो 125 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक फार्मूला था, बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ ऊपर ऊपर संख्या अगर मिल रही है तो काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या नहीं कटेगी, तो ऊपर ऊपर मिल रही तब भी काटेंगे। ठीक है, 2 तरीके से काट सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे और क्रॉस में काट सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पर काटेंगे। तो 25 चौका कितना होता है, 25 पंजे होता है 125 हो जाता है, और 25 चौका होता है 100। ठीक है, 2 0 यानी 400 यहाँ पर आ जाएगा। अब संख्या 5 से डायरेक्ट यहाँ पर भी काट सकते हैं, 5 से हम यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो ऊपर नीचे भी काट लेते हैं, थोड़ा छोटा नंबर हो जाएगा, और नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर भी काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5 काटेंगे और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 चौका 20, यहाँ पर 24 आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक बचा, अब क्रॉस गुणा करेंगे और इधर गुणा करेंगे। ठीक है, तो CP2 बराबर हो जाएगा कितना, 24 गुणा 400 हो जाएगा। 24 गुणा कितना 400, तो 4 चौके 16 के 6 हंसला 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 0, यानी 9,600 इसका CP2 आएगा। यानी क्रय मूल्य दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 9,600 निकल के आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ गए तो बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहला नहीं समझ पाए तो सभी प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप इस तरीके से जब भी प्रश्न मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। तो 2 गायें हैं, समान मूल्य पर बेची जा रही हैं। एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि हो रही। तो यानी यहाँ पे दोनों कंडीशन में हानि हो रही है, यानी 100 से हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा। यदि पहली गाय का 9,500 रुपये में ख़रीदा गया हो, ठीक है, तो दूसरी गाय कितने रुपए में ख़रीदा था। तो बताना है कि महेश ने दूसरी गाय को कितने रुपए में ख़रीदा था। यानी CP1 का दिया गया है कितना, 9,500। तो CP1 सबसे ऊपर लिखते हैं, तो हमने लिख लिया। CP2 का मान नहीं दिया है, यानी क्रय मूल्य दूसरा हमें निकालना है दूसरी गाय का, तो हम ऐसे लिख देंगे और क्रॉस में वैल्यू रखते हैं। तो बोला गया ना, एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है। तो ये पहली गाय है जिस पर हानि हो रही है, तो इसका हम माइनस करके नीचे लिखेंगे, तो 90 यहाँ पर हो जाएगा।
क्योंकि हानि हो रही है 10% की, तो 100 से 10 को माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। ठीक है, दूसरी गाय पर 5% की हानि हो रही है, तो दूसरी गाय का डाटा ऊपर लिखा जाता है। तो दूसरी गाय पर 5% की हानि यानी 95 की बिक रही है यहाँ पे। ठीक है, 95% की, तो हानि हमने यहाँ से जो है माइनस करके जो बचा वो हमने लिख दिया। अब यहाँ ऊपर ऊपर नीचे और सामने सामने ऊपर नीचे जो भी संख्या कट रही है काट दीजिए। 95 कम 95 कट जाएगी और ये एक बार में कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। अब क्रॉस गुणा करेंगे, देखिए एक लाइन का आंसर था, क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर 90 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 90 गुणे हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड में एक ही था तो कोई बात नहीं, सीपी ही बचा। तो इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा इसका, यानी दूसरी गाय का क्रय मूल्य जो था सीपी था वो 9000 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, सियाराम अपनी 2 कारें, देखिए 2 कारें की बात कर रहा है, बराबर मूल्य पर बेचा। सियाराम ने अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% की हानि हुई। यानी सियाराम के पास 2 कारें थीं, एक ही मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन एक पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर 20% की हानि हो रही है। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ CP1 का पूछा गया मान, तो CP1 हमें नहीं पता तो वैसे लिखेंगे। CP2 का मान यहाँ पे दिया गया है 1,21,000 दिया गया है। ठीक है, 1,21,000 बराबर में दूसरी कार पर 20% की हानि हुई। दूसरी कार, तो दूसरी कार यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य ऊपर रखा जाएगा, यानी प्रतिशत लाभ जो भी हो रहा है। तो 20% की हानि, तो यानी कि यहाँ पर कितने की वो बिक्री होगी 80% की। ठीक है, तो 80 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। यदि दूसरी कार इतने में खरीदी गई तो पहली, देखिए यहाँ पर एक कार पर उसे 10% का लाभ, तो पहली कार जो थी उस पर लाभ हो रहा था, तो 100 में जोड़ेंगे 10, तो यानी यहाँ 110 हो जाएगा नीचे। तो पहली CP1 पर जो भी होता है क्रॉस में नीचे रखा जाता है, CP2 पर जो भी होता है वो ऊपर साइड में रखा जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ पर 11 कम 11 लग जाएगा, और 11 से लगाएंगे तो 11 कम 11 और 11 कम 11, यानी यहाँ पर हो जाएगा 11,000 इसका आ जाएगा। ये 11 से 121 कट जाती है, क्योंकि 11 की ही ये स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब क्रॉस गुणा करेंगे तो CP1, ठीक है, CP1 बराबर हो जाएगा, देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 11,000 गुणे में कितना है 8, तो 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88,000 रुपये का। यानी कि पहली कार का क्रय मूल्य कितना था, तो आप बताएंगे 88,000। तो CP1 का हमने मान निकाल लिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200-1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने रुपये लाभ या हानि पर बेचे कि साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। तो देखिए हमें CP1 CP2 का लेना है, तो CP1 दिया गया यहाँ पर है कितना 1200, CP2 दिया गया है यानी 1500 दिया गया है। ठीक है, तो खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो पहली वाली को बेचा गया कितने पर 20% लाभ पर, यानी यहाँ पर लिखेंगे 120 लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने पर बेचा जाए, तो ऊपर डाटा लिखा जाता है, तो 100 तो रहेगा। अब लाभ हो रहा है हानि हो रही है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं कि x% का लाभ या हानि हुई है। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और अगर x की वैल्यू माइनस में आई तो यहाँ पर हानि होगी। अब देखिए यहाँ पर संख्या कट रही है तो हम काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए। अब संख्या यहाँ पर 3 से कटेगी, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या यह कट जाती है इस साइड में भी, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं काटेंगे, बाद में काटेंगे। ठीक, तो अभी के लिए यहाँ पर बचा है कितना 4 बटा कितना 5 बराबर में रहेगा, यहाँ पर 100 प्लस हो जाएगा x और यहाँ पर रहेगा 120। अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस गुणा करेंगे, इस साइड में गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कर लेंगे इस साइड में, और 4 से गुणा करेंगे इसमें, तो 5 से करेंगे कितना बन जाएगा हमारा 500 बनेगा, और 5x यानी दोनों को गुणा करेगा ना यहाँ पर, तो हो जाएगा 5x बराबर में कितना रहेगा 12 चौक 48 यानी 480 हो जाएगा यहाँ पर। अब 5x इधर है, अब ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो 480 माइनस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस में कितना आएगा 20, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी थी, तो 5x यहाँ पर, और x बराबर कितना हो जाएगा -20 बटे में कितना रहेगा 5, 5 कम 5, 5 चौके 20 यानी -4 आ गया।
तो x बराबर निकल के आया है -4। अब -4 ये रिप्रेजेंट करता है कि हानि हुई है, यानी 4% की हानि। देखिए माइनस आने पर हानि, प्लस आने पर प्रॉफिट, ठीक है। तो x बराबर -4 है, तो -4 का मतलब क्या हुआ, हानि हुई है कितने की, 4% की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।